अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सब खैर आफियत के साथ हो। आज हमने सुबह सुबह फजर की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के फौरन बाद हम चार दोस्त, मैं उजैर भट्ट, नूरी शाह और जवाद भाई, हम आ चुके हैं शादरा मोड़ में नूरजहां के मकबरे। आपको पता होगा कि नूरजहां के मकबरे में सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग सैर तफरी के लिए आते हैं और हम भी सुबह सुबह वॉक करने के लिए नूरजहां के मकबरे में आ चुके हैं। और आप देख सकते हो कि अभी मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ है तो साथ ही भट्ट साहब को अपना भाषण याद आ चुका है। मैंने भट्ट साहब को बोला, अरे भाई अभी रुको रुको, थोड़ा सा रुको, वेट करो। जिस तरह भट्ट साहब ने व्लॉग के स्टार्ट होते ही अपना भाषण स्टार्ट कर दिया, मैंने सोचा क्यों ना आज का व्लॉग भट्ट साहब के हवाले किया जाए। आज का सारा व्लॉग भट्ट साहब शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे हम कि भट्ट साहब अपने व्लॉग में कितनी कितनी बड़ी छड्डते हैं, ये कितने बड़े छड्डू हैं और क्या इनकी गप्पस्तानियां हैं। अच्छा, आप भी सुन के एक दफ़ा हैरान हो जाओगे। लेकिन उससे पहले अभी तक जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन को लाजमी दबा दो ताकि हमारे आने वाले तमाम व्लॉग्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। आज यहाँ पर सुबह सुबह का मंजर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, मौसम भी बहुत ही अच्छा बना हुआ था। और हाँ यार, मैंने भट्ट साहब को छड्डू बोल दिया है, लेकिन भट्ट साहब ने ये तमाम पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटरटेनमेंट के लिए बनाई है। इसमें कोई बात अगर आपको बुरी लगे तो हम दिल से आपसे माजरत चाहते हैं, लेकिन भट्ट साहब ने जो कुछ भी इस वीडियो में बोला है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है। यहाँ से हम अपने व्लॉग को भट्ट साहब के हवाले करते हैं और उससे पहले जो लोग योगा कर रहे हैं उनके बारे में भट्ट साहब का जो ख्याल है वो सुन लें। देखो भाजी दिहाड़ी लाने वाले तक चक्कर ने इन्हों के, ठीक है। सुबह सुबह इंज दिहाड़ियां लाते हैं बह के चाचा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि देख रहे हैं आज मेरे दोस्त आए हैं मेरे घर पे मुझे मिलने के लिए, तो मैंने कहा चलो अपने दोस्तों को अपने घर पे बुला ही लूँ छत पे, ठीक है। और ये देखें, ये मेरे दोस्त हैं, ये जवाद शाह साहब हैं, ये नूरी शाह साहब हैं और ये हाफिज अरशद साहब हैं। मिस्टर बोस इनकी नाम आईडी का नाम है, इसको जाके फॉलो करें, सब्सक्राइब दें, ठीक है। और ये मैं हूँ, ठीक है। और ये मेरा छोटा सा घर है, ये देख लें, ठीक है। मैंने कहा चलो मैं अपने दोस्तों को बुला लूँ सुबह के टाइम नाश्ता करने के लिए, देख लें, ठीक है। ये नाश्ते में क्या करवाओगे भट्ट साहब? आपको बोंग पाई खिलाएंगे और ठीक है, उसके अलावा आप कोई और हुक्म करें हमें, हम आपको खिलाना चाहेंगे। क्या खाना चाहेंगे? मोहब्बत के साथ जो कुछ भी खिलाना चाहोगे हमें कबूल है, ठीक है। नूरी भाई की डिमांड के ऊपर नूरी भाई ने जो कहा उन्हें वही खिलाया हाँ जाए। जी नूरी भैया, आपने क्या खाना है? मैंने भट्ट साहब आप मुझे सिर्फ एक पायों का शोरा पिला दें बस। पायों का शोरा। जो आशा साहब आप क्या खाना खाएंगे? पाए। ये भाई इन तीनों ने पाए खाने हैं, तो अब मैंने अपने वेटर को बोल दिया, वो पाए बना रहा है, ठीक है। पाए जैसे बनते हैं हम इन लोगों को पायों का नाश्ता करवाएंगे। और ये देखें सुबह सुबह हमारी घर की छत से ऊपर का मंजर चेक करें एक दफ़ा आप, और ठीक है। अपना पार्क भी दिखा दो घर का। और ये हमारे घर के सामने बिल्कुल पार्क है, लोन है हमारे घर के सामने, जिधर सुबह सुबह वहाँ आती है टहलने के लिए, ठीक है। ये देखें भट्ट साहब वो वाली दिखाएं, वो देखें, वो बूढ़े बूढ़े हैं, वो मेरे ताए चाचे वगैरह हैं, ठीक है, जो इस टाइम यहाँ पे आके अपनी वर्जिश करते हैं, ठीक है। और ये देखें, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, ये हमारे घर के मेन चौकीदार हैं, ठीक है। इनको जूम करके दिखाते हैं, ये सुबह सुबह यहाँ पे चिल्ला काटते हैं, ठीक है। ये पीर फकीर बनना चाहते हैं। तो उसके बाद ये मैं आ गया हूँ, ये मेरा घर है, ठीक है। वो वाले चाची क्या खा रहे हैं? वो देखें, वो ना उनकी कमज़ोरी हो गई हुई है उनको, तो वो अपनी कमज़ोरी दूर करना चाह रहे हैं वो बाबा जी, ठीक है। ये सारे मेरे बाबा के गार्ड हैं, ठीक है। ये जो बाबे हैं, क्योंकि बाबा भी मेरा बाबा बन गया, उन्होंने गार्ड भी बाबे रखे हुए हैं, ठीक है। और ये मैं हूँ, मेरे गार्ड फिर यार क्या बात करें, मेरे गार्ड तो सोए हुए हैं ना। ये देखिए एक गार्ड मेरा ये है, ये जिम का, ये अभी जिम कर रहा है, इसकी इंशाल्लाह बॉडी बन जाएगी अनकरीब ही। अभी इसको पायों का नाश्ता करवाएंगे, ज़रा 2-4 हफ्ते पायों का नाश्ता करेगा, ये फिट फाट हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर तुम्हारा भैया आएगा, ये फिर मेरे दादा अबू की ख्वाहिश थी कि खजूरों का पौधा लगाना है, तो फिर मेरे दादा अबू ने खजूरों का पौधा लगवा ही दिया यहाँ पे। ये देखिए वो बाबा जी, वो इधर आ गए, वो योगा के टीचर। ये देखें, ये बाबा जी ये योगा के टीचर हैं, ठीक है। इधर हमारे घर के आसपास हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। और ये फिर हम आ गए हैं, और ये हमारे घर के पास एक रेलगाड़ी की पटरी है, ठीक है, यहाँ से रेलगाड़ी गुजरती है, ठीक है। और ये हमारी छत है, देख रहे हैं आप लोग। अभी भट्ट साहब ये हमारी तरफ कैमरा करें, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से रेलगाड़ी लांग के गई है, ठीक है। लेकिन आपको दिखाना
मतलब कि हम नहीं दिखा सके, उसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं, लेकिन आपको हम पटरी ज़रूर दिखाएंगे जहाँ से अभी रेलगाड़ी लांग के गई है। ओके भाई लांग के नहीं गुजर भाई, के लांग के गई है। ठीक है। ठीक है, अरे मुहद्दब ये का देखें, इस्तेमाल करो। और ये क्या उसका नाम है, ये अभी काम हो रहा है हमारे घर का। ठीक है, तैयार हो रही है। अभी ये कोठी तैयार हो रही है। ये देखें, ये हमारे घर के पीछे वाली रेलगाड़ी का साइड है। और ये वो जो मकबरे हैं उनके घर के पास हमारे, ये मकबरे हैं। ठीक है। और ये मेरे लोन में ना जो मेरे तायाबू है ना, ये तायाबू का साला साहब हैं और उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, ये देखें ये जा रहे हैं। और जो बदमाश को बुलाया आपने, उसका तो ये अभी काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमें इस मुकाम तक, अगर हमारा दोस्त है उसका ताल्लुक है शहजाद भट्टी के साथ, उसने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। और ये शहजाद भट्टी के बहुत ख़ास कार ख़ास बंदे हैं। ठीक है। और हम शहजाद भट्टी साहब को बस यही कहेंगे कि अपने कार ख़ास बंदे का ख्याल रखा करें। ठीक है, हम आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, क्योंकि आप बदमाश होंगे। खास ही अगर आपके कार ख़ास हमारे साथ हैं। ठीक है, ये देखिए आपके कार ख़ास की शक्ल भी आपकी तरह मिलती है। ठीक है, तो हमें पता है हमने आपकी बेइज्जती भी कर ली, आपके खारे खास ने हमें फिर भी बचा ही लेना है। ठीक है ना, तो फिर हम इसलिए आपको बोल देते हैं, कोई मसला नहीं। बादशाह ये किधर भाग रहा है? ये देखें, इसकी कमेटी वाली माई भाग गई है। ये देखें, ये अभी काम हो रहा है ना घर का, इसीलिए थोड़ा सा गंद पड़ा हुआ है। नहीं तो जब ये तैयार हो जाएगी ना पूरी कोठी, फिर आपको इसका विजिट करवाएंगे। बाकी ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। जी नाजरीन, ये थे उज़ैर भट्ट साहब जो कि अपनी कहानी से आपको मुतासिर करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर भट्ट साहब ने अपने व्लॉग को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन भट्ट साहब को अपनी एक्सरसाइज याद आ चुकी है, टांगे हवा में और हाथ ज़मीन पर। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये, पूरी दुनिया में आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे व्लॉग में ऐसी एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। अगर आप में से किसी भाई ने ये एक्सरसाइज सीखनी हो तो वो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकता है। यहाँ पर नूरी भाई की बारी थी, लेकिन नूरी भाई ने पहले ही हाथ बांध दिए कि भाई ये एक्सरसाइज मेरी पहुंच से दूर है। यहाँ पर बाबे एक्सरसाइज कर रहे थे। इस एक्सरसाइज का क्या नाम है और क्या फ़ायदा है इसका तो मुझे नहीं पता। ये देखने में बहुत ही उम्दा एक्सरसाइज लग रही थी। और साथ ही जिस बंदे का भट्ट साहब ने आपको बताया कि इतने बड़े बड़े ख्याल भट्ट साहब ने जिस बंदे की वजह से देखे हैं, वो हस्ती का फ़ोन आ चुका है और हम चलते हैं और उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अच्छा भैया, हम आपको मिलवाने लगे हैं जिसकी वजह से हम इस मुकाम तक पहुँचे। ये जो कोठी छोटी बनाई है, जो जगह पे कब्ज़ा किया, ठीक है, उसका नाम है चोरी साबर अली डगरा। ठीक है, आज भैया हम आपको उसके साथ मिलवाते हैं। फिलहाल तो वो अकेले आए हुए हैं, वरना वो गनमैन के साथ, डालों के साथ आते होते हैं। बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है उसके साथ। ये आपका डगरा साहब जो है इस दुनिया से चले गए हैं वो। ठीक है, तो हम आपको मिलवाते हैं चोरी साबर अली डगरा साहब के साथ। तो अभी उनकी कॉल आई थी, तो उनको कहा पायों का नाश्ता करवाना है, तो नाश्ते के साथ पता चलता है उन्होंने नहीं यदि बनाओ। नूरी, आप क्या कहना चाहोगे साबर अली के बारे में? मैं कहता हूँ आप साहब, अगर मैंने ज़िंदगी में कभी कोई कांड किया या कोई मसला भी किया ना, तो सिर्फ इस बंदे की सपोर्ट से किया कि यार ये मेरे वाकई पीछे है। जी जवाद भैया, आप क्या कहना चाहोगे? साबर भाई गैंगस्टर है बस। मैं साबर अली के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो चौधर मैंने इस बंदे की देखी है ना, इस बंदे की मूंछ में जो डर है, ठीक है, वो आज तक मैंने किसी की मूंछ में ऐसा रोब नहीं देखा। जी, ये वो महान हस्ती है जिसके बारे में अभी तक हम गुफ्तगू कर रहे थे। ऐसे करो, ये है वो मूंछ जिसमें इतना एक रोब है कि ये खुद भी अक्सर डर जाता है शीशे में। ये बंदा आपको अकेला नज़र आ रहा है, लेकिन इस बंदे की पावर बहुत है। आप इसको हल्के में ना लें। ठीक है, इस बंदे के साथ एट अ टाइम कोई 10-15 डाले होते हैं, कोई 40-50 गनमैन होता है। इस टाइम के वॉक के लिए निकले हुए हैं, तो दोस्तों के साथ अकेले बाहर आए हुए हैं। बाकी बहुत बड़ा गैंगस्टर है। आप अपनी बॉडी शो करें। ये भाई की चेस्ट है। और आज सुबह सुबह हमारे व्लॉग के दरमियान जहाँ पर बारिश होना शुरू हो चुकी है, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, जिस वजह से हम एक शेड के नीचे सारे आकर बैठ चुके हैं। और यहाँ पर फिर हम भट्ट साहब से पूछेंगे कि भट्ट साहब, चौधरी साहब के बारे में आपके क्या ख्याल के बारे में क्या कहना चाहते हो? फिर यहाँ पर हमने सोचा क्यों ना बारिश को भी इंजॉय किया जाए व्लॉग में। यहाँ पर भट्ट साहब बारिश में आ चुके हैं और इसके साथ ही फिर जवाद भाई को भी बारिश में नहाना याद आ गया और जवाद भाई को देखते देखते आपका भाई भी बारिश में आ चुका है। यहाँ पर हम सब ने बारिश को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। जिस तरह हम बारिश को इंजॉय कर रहे हैं, आप भी हमारी वीडियोस को इसी तरह इंजॉय करो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़।